हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, हमने अभी पिछले कुछ वीडियोस में चैप्टर 1 एनसीईआरटी का क्लास 10th का जो साइंस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पढ़ा था। तो अभी जो हमारा वीडियो है, इस पे हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट होगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए, तो वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है हमारे एनसीईआरटी बुक में, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टू रिमूव द लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ऑन इट सरफेस विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्निंग। मतलब उसे जलने से जो बचाता है, क्या बचाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो उसे जलने से बचाता है। तो उसके जो लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे घिसते हैं या फिर उसे क्लीन करते हैं। ठीक है, उसकी सतह पर बनी मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए, जो उसे जलने से रोकती है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब H2Cl2 को हम बैलेंस करके कैसे लिख सकते हैं? तो H2 प्लस Cl2 दोनों गैस है हमारा, तो ये हमारा क्या बनता है? 2HCl। ये भी गैस ही बनेगा। इसके साथ ही हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमारा? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। और केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए? तो एन इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये क्यों? क्योंकि दोनों साइड हमारे जो एटम्स होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स वो ईच एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड में, रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में। इसीलिए इट मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने तो लॉ पढ़ा था। अब वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में देखिए, मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया। ट्रांसलेट द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। मतलब जो हमारा इक्वेशन दिया है, क्या दिया? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या प्रोडक्ट देता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो प्रोडक्ट देता है, हमको इसको इक्वेशन में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो इक्वेशन में क्या हमारा BaCl2 होता है क्या? बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 होल 3, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। और BaSO4 हमारा हो गया बेरियम सल्फेट Al(C3), ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए 3 लग गया हमारा बेरियम क्लोराइड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरियम जो है वो 3 टाइम्स है। यहाँ पे भी SO4 जो था वो हमारा 3 टाइम्स था, इसलिए SO4 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 कर दिया, तो बेरियम को भी 3 कर दिया, और क्लोरीन जो मेरा 6 हो गया। तो इधर जो हमारा क्लोरीन हो गया वो कितना है? 3। तो हम 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, और यहाँ पर पहले से हमारा एल्यूमिनियम भी 2 ही था। तो इधर से हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गया है। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है, दैट रिलीजेस हीट एनर्जी। मतलब एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होता है वो तो रिलीज करता है क्या? हीट एनर्जी। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम जलाते हैं तो वो हमारा हीट एनर्जी देता है, वही हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। देखिए, जो भी हम CH4 मीथेन को जब भी जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है, प्लस हीट एनर्जी भी आती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। प्लांट में आपने देखा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो सोलर का जो सन का जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हिंदी में उष्माक्षेपी बोलते हैं, और इंडोथर्मिक को और एक्सोथर्मिक को उष्माशोषी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी।
तो मैंने तीनों के लिए लिखा है, हीट के लिए अलग से एक इक्वेशन लिखा है, लाइट के लिए एक अलग से लिखा है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से। तो सबसे पहले हम हीट के लिए पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ये जो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट एनर्जी के लिए। व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब हमें हीट मिलता है, 2PbNO3, इसको हम लीड नाइट्रेट बोलते हैं। ये लीड ऑक्साइड जनरेट हुआ, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन गैस। मतलब लीड नाइट्रेट जब भी वो हीट करते हैं उसको, तो वो डिवाइड होता है किस पे? लीड ऑक्साइड पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे और ऑक्सीजन पे। ये हमारा हीट सप्लाई होता है जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो इसके बाद हमारा फोटोलॉटिक डिकम्पोजिशन, लाइट एनर्जी, जब हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, व्हेन लाइट इज सप्लाइड। लाइट जब सप्लाई होता है तो 2AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? वो डिवाइड हो जाता है AgCl2, मतलब सिल्वर प्लस क्लोराइड पे। इसके साथ में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड। तो ये वाटर जब भी हम होता है, वाटर पे हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने अच्छे से डिफाइन किया था आपको इसके लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में जो आयंस होता है उसके बीच में एक्सचेंज होता है। इसके साथ में कुछ हम अलग पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैं जो डेफिनेशन बताया तो वो तो सेम यहाँ पे है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी के साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट में चेंज ऑफ आयंस होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है। इसके साथ में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, कितने एक्सचेंज होते हैं? डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट का एक्सचेंज होता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में टू एलिमेंट्स का होता है, टू आयंस का। टू आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स। कुछ एग्जांपल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का Zn प्लस CuSO4। तो Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है Cu से। तो Zn जो है वो SO4 को Cu को रिप्लेस कर दे रहा है, वो बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, वो अलग से आ जा रहा है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारा? Na2SO4 प्लस BaCl2, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है आपस में चेंज ऑफ आयन करते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं और सोडियम क्लोराइड आ जाता है हमारे पास। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एक्सचेंज देयर आयंस। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यूजुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यूजुअली अ प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है या फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था, कुछ चिपचिपा जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? अभी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, तो इसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच two aqueous solutions react to form an insoluble solute called a precipitate। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का टाइप है, इन विच टू aqueous solution react to form an insoluble solid। मतलब ये insoluble solid बनाता है। The insoluble solid separates out from the solution as a result of reaction। मतलब जो insoluble solid होता है वो सेपरेट हो जाता है किससे? सॉल्यूशन से। वही हमारा रिएक्शन का रिजल्ट होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये बनता है और साथ ही सोडियम क्लोराइड। तो जो बेरियम सल्फेट है हमारा वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। सेम अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन अ आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उस पर आयरन नेल डिप किया जाता है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है
वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्मिंग लाइट ग्रीन एंड रेडिश ब्राउन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब भी हम आयरन को डिप करते हैं कॉपर सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जो कॉपर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन वहां से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, वो आयरन सल्फेट बना लेता है, इसलिए वहां पे वो लाइट ग्रीन या फिर रेडिश ब्राउन में आ जाता है कलर उसका। लोहे तांबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये तांबे को विस्थापित करके हल्का हरा और लाल भूरा बनाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, चाहे वो ऑक्सीजन को गेन करेंगे या फिर हाइड्रोजन को लूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2Cu प्लस O2, ये हो गया हमारा 2Cu, मतलब जो भी हमारा कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। हियर कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक कंपाउंड। ये हो गया क्या हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो इसी के साथ में हमारा ये भी जो है कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आप लोगों को पता है, बदबू आना खाने से, यही हो गया हमारा रेंसिडिटी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस है जो फूड मटेरियल को खराब होने से बचाते हैं, मतलब उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इससे रेंसिडिटी बचता है, द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फूड, मतलब खाने में खराब बदबू नहीं आता है। सो एंटीऑक्सीडेंट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है किसका? फूड प्रोडक्ट्स का, जिसमें ऑयल और फैट्स कंटेन होते हैं, मतलब उसमें उपस्थित होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? BH है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिनेल। ये क्या हमारा एंटीऑक्सीडेंट है एक। और दूसरा क्या है? BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टोल्यून। ये भी हमारा क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये दो एग्जांपल है। और कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फूड लाइक चिप्स एंड बटर टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये चिप्स और बटर्स में लगाए जाते हैं जिनसे हमारा रेंसिडिटी से बचा सके हम उन्हें। और हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एक्सप्लेन करना है क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, बट किसके टर्म में? गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही यूज करके हमें दिखाना है ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा हमारा? अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो हमारा ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन लूज करेगा, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा। बट हमें इस क्वेश्चन में दिखाना ऑक्सीजन के टर्म में ही सिर्फ। तो 2Cu प्लस O2, ये एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, 2Cu। हियर कॉपर गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, हेंस कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कॉपर जो था यहाँ पे वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए। तो सेम थिंग यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो अगला क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? रिडक्शन। अ रिडक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन टू गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा या फिर ऑक्सीजन का लूज होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? CuO प्लस H2। मतलब कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा हमारा? कॉपर प्लस वाटर वो आ जाएगा हमारे पास, कॉपर और वाटर हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर, हेंस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो हमारा रिड्यूस्ड होकर क्या बन गया? कॉपर। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लोगों को क्लियर है? ऑक्सीडेशन मतलब सिंपली याद रखिएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन,
और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, तो हमारा जो चैप्टर 1 है अब पूरा फुल्ली तरह से कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप हमारे साथ बने रहिए और कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, हमारे साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है गाइस, तो आप हमारे जो चैनल है द ट्रिक्स्टर लर्निंग विद विशाल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि हम अगले वीडियो में क्या आपके लिए लेके आए। हमारा ट्राई होगा कि हम आपके लिए जो चैप्टर 2 है उसके लिए शॉर्ट में समरी एक लेके आए, उसके बाद आपका कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन हम आपके सामने लाएं। ठीक है गाइज, तो अगर आपको कुछ भी हमारे वीडियो में चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।